मैं जब पहले दिन अंदर आए थे तो ये कमरा भी इतना गंदा हो रहा था। अब कैसा लग रहा है सजाद? माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह साफ हो गया ना। अब ये साफ हो गया। अब इंशाल्लाह बस दूसरा कमरा भी शीजा है। लेकिन कमेंट्स पे हमारे नाम लिखा हुआ था फरीना नाज, तो उन सिस्टर ने मुझसे ये कहा था कि आप सफर में जा रही है तो मेरे लिए दुआ करना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे जी। तो हमारा कराची में आज पहुंच चुके हैं। हमारा आज का पहला दिन है। वीडियो पुरानी हमने अपलोड कर दी है। तो मैंने आपको बताया था उसमें कि मैंने घर में खाना नहीं बनाया क्योंकि खाला का फ़ोन आया था, तो उन्होंने घर से खाना बना के हमारे लिए लेकर आई है। देखिए माशाल्लाह जी, चिकन कढ़ाई बना के लाई है और साथ में मैंने फिर रोटियां मंगवा ली क्योंकि डस्टिंग इतनी हो रही है, गंद वगैरह बना हुआ है, तो मैंने कुछ काम अभी जो है किचन का स्टार्ट नहीं किया। बस घर का जो थोड़ी बहुत सफाई वगैरह का था, स्टोर थोड़ा साफ करके सराब पुराना सामान जो है वहाँ रखा है, थोड़ी सफाई वगैरह मैं और शीज़ा मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन खाना जो है मैंने आज नहीं बनाया था, तो वो ले आए, तो बस खाना शुरू डालते हैं इंशाल्लाह। सजाद और बच्चों को भूख लग रही, मैंने कहा आप लोग खा लें और मैं थोड़ी खाला के साथ बैठ के गपशप करी, तो मैं बाद में खाना खाऊंगी। नाश्ता बना रही हूँ जी। मैंने बनाया है यहाँ पे चाय सजाद के लिए और बच्चों के लिए। कैफ और अमान लोग हैं और ये रात के नान बचे हुए थे जो मैंने कहा चलो इनको गर्म करके आपको चाय के साथ दे देती हूँ। पुरानी याद कि जब सिस्टर के घर थे तो वहाँ रात को नान मंगवाते थे और सुबह हम इसी तरह गर्म करके खा लेते, तो मैंने कहा चले यहाँ पे आपको गर्म कर देती हूँ। थोड़ा सा सालन भी है रात का, वो भी गर्म करूँगी। तो बस ये नाश्ता करते हैं बच्चे भी और सजाद भी। ये देखें जी माशाल्लाह से फुप्पो और भतीजी की सफाई प्रोग्राम जारी है। क्या करें, इतना गंद बना, इतना कचरा बना हुआ था, मट्टी मट्टी सारी। बेड की चादरें ऐसे मट्टी से गंदी हो रही हैं, टेबल है उसके ऊपर इतनी मट्टी है। मैंने शीजा से कहा पहले इस कमरे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ कर लें। और भाई के घर से चरपाई भी मंगवाई थी। शीजा और अमान जो है आज से, आप सब कहते थे ना बार बार के आप इनको अपने पास रख लें, तो जी मैंने इनको अपने पास ही रख लिया। गाँव से आए तो मैंने इन दोनों बहन भाइयों के कपड़े जो है मंगवा लिए, कपड़े भी और इनकी जो चारपाई और गद्दा था जिसपे ये लोग सोते थे दोनों, वो भी मैंने मंगवा लिया। मैंने कहा चले मेरे साथ ही रहा करें, सुबह स्कूल कैफ के साथ ही इनको भेज दिया करूँगी और वापस भी यहाँ आएंगे। जब मेरा हाथ बटाती है, मेरे साथ रहती है, तो फिर मैंने कहा चलो सिर्फ मेरे पास ही रहा करें। सुतेली माएँ सुतेली होती हैं जी, जितना भी कर लें, सगी माँ के जितना प्यार कोई भी नहीं देता। हमने बहुत भरोसा किया उस पर कि वो बच्चों को संभालेगी, लेकिन जो है फिर भी आए दिन कुछ ना कोई कंप्लेन ही होती थी। मैं गाँव भी आपको पता है, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा है, मैं इनको साथ लेकर गई थी दोनों को। तो मैं हमेशा यही कहती थी कि मेरा एक बच्चा नहीं, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। तो मैं इनको जी इसी तरह अपने साथ पालूंगी इंशाल्लाह। जैसे मेरे घर में जो कुछ पका, दाल हुई, साग, जो भी हुआ, जो मेरा बच्चा खाएगा ये बच्चे भी खाएंगे, इसी तरह मेरे बच्चों के साथ ये भी पलेंगे इंशाल्लाह। इनके सदके, इनके वसीले, किसी की कोई दुआ, किसी की कोई बात जो है किसको कहाँ तक ले जाती है, क्या है क्या नहीं। मेरी जेठानी ने भी जी, सोनिया भाभी लोगों के घर भी जब हम गए थे तो अमान मेरे साथ ही थे, तो वहाँ गए थे तो उन्होंने मुझे भी और सजाद से अलग से भी, क्यों सजाद आपसे भी उन्होंने ये बात की थी जी। तो उन्होंने ये बात की थी कि मैं विशी आप ही जो है ना इन बच्चों को रखा करो, इनका ख्याल किया करो, क्योंकि मेरे भाई भी बीमार हैं। मतलब ऐसी बस कुछ थोड़ी सी उनको बीमारी है, अल्लाह पाक शिफा देगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए वो भी टेंशन में ना हो, उनका भी ख्याल मैं करती हूँ। तो बच्चों को मैंने अपने पास ही रख लिया इंशाल्लाह। सारे घर की सेटिंग आपको दिखाती हूँ। हम दोनों मिल के लग चुके हैं। अभी आपको पता है कि घर कुछ वहाँ से भी कपड़े गंदे लाए थे, यहाँ भी कुछ छोड़ गई थी, तो गंदगी भी काफ़ी थी। इंशाल्लाह मैं और शीजा जो है मिलकर आज सारा साफ कर देंगे घर जी। ड्रम भी खाली हैं सारे पानी के, दिखाएं से जा देना, ये देखें। जाते हुए मैं खाली कर गई थी इस वजह से कि मैंने कहा पानी पड़ा रहता है वैसे ही ख़राब हो जाता है जो इस्तेमाल हुआ था। बाकी मैं धो के ड्रम जो है ना उल्टे करके रख गई थी। तो अभी मैंने यही सजाद से कहा है कि फ़ोन कर दें पानी वाले को, पानी ले आए। एक बार जो है ना ये सारा भरा जाएगा तो फिर तो नीचे से हम इस गैलन में जो है ना इनमें नीचे से आप बेशक 2 लाएं 3 लाएं, जब पानी आता है एक दिन छोड़कर एक दिन, तो वो कहती हैं कि ले जाएं। लेकिन अब जब सारा खाली और कपड़े सारे गंदे हैं वो धोने फिर मुश्किल हो जाती है थोड़ी ना। हाँ, उठा के लाना बड़ा मुश्किल होता है। नीचे से वो कहते हैं कि जितना चाहिए पानी लेके जाएं, लेकिन उठा कर लाना, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ तो बहुत मुश्किल होता है। तो एक बार जो है पानी भी डलवा देंगे इंशाल्लाह, तो फिर नीचे से साथ साथ जो है डालते रहेंगे, क्योंकि अभी कपड़े भी बहुत सारे धोने। आज तो मशीन नहीं लगाऊंगी, आज जो है घर की सफाई बस किसी तरह हो जाए, सेटिंग हो जाए, क्योंकि ये कमरा जो है ना देखेंगे भी कितना बिखरा हुआ है सारा। वो अमान लोगों के कपड़े मंगवाए मैंने घर से, उनके जो इस्तेमाल किए मैंने कहा अपनी अलमारी में रख दूंगी। ये चरपाई है जी अमान की और ये जो है शीजा, ये दोनों बहन भाई जो है अब इसी कमरे में होंगे हमारे पास। ये पेटी तो आपको मैंने दिखाया है कि मेरी शादी की पेटी जो वहाँ से मंगवाई थी, ये भी मैंने जो है सारे इसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरत नहीं वो रख कर, और कंबल वगैरह मैंने निकाल दी हैं। सर्दी आ रही है तो मैंने पेटी में से ये निकाल दी है ताकि अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये ऊपर ही रख दी है।
ये जी कैफ का और ये शिजा का और ये अमान का, मेरे तीनों बच्चों के बैग हैं। ये मैंने यहाँ रख दी कि सुबह इनको स्कूल जाना है, तो बस इस कमरे की भी थोड़ी सेटिंग करते हैं, क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर भी कवर चढ़ा दूँ और जो चीज़ें नहीं ज़रूरत तो उनको चारपाई के नीचे कर दूंगी। बाकी इनके कपड़े जो है प्रेस करके इंशाल्लाह जहाँ कैफ के कपड़े होते हैं वहीं अलमारी में रख दूंगी। तो बस जल्दी जल्दी से काम कर रहे हैं मैं और शीजा मिलकर। इंशाल्लाह जैसे ही घर साफ होगा आपको सारी वीडियो दिखाते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह से जी एक कमरा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, साफ सुथरा हो गया। देखें अब हर जगह जो है ना थोड़ी चमक चमक नजर आ रही है। पहले तो मैं जब पहले दिन अंदर आए थे तो ये कमरा भी इतना गंदा हो रहा था। अब कैसा लग रहा है सजाद? माशाल्लाह जबरदस्त, माशाल्लाह साफ हो गया ना। अब ये साफ हो गया। अब इंशाल्लाह बस दूसरा कमरा भी शीजा और मैं लगे हुए, मैंने कहा ये आपको दिखा दूं कि ये कमरा साफ हो गया। अभी दूसरा कमरा भी इंशाल्लाह बस कर रहे हैं साथ साथ, वो भी फिर आपको दिखाते हैं। खाने का जो है बेफिक्र हूँ, इसीलिए आज काम के साथ लगी हुई हूँ कि सारी सेटिंग हो जाए, काम हो जाए। क्योंकि खाना जो है बड़ी आंटी ने, वो जो नूर की मामा है, कल जो भेजा था छोटी खाला ने भेजा था, आज जो है बड़ी खाला मेरी जो है वो खाना भेजेंगी हमारे लिए। तो बस उसलिए खाना पकाने से बेफिक्र हूँ। तो इंशाल्लाह आज के दिन जो है ना सारी सफाई हो जाएगी और कल मैं और जो है ना शीजा मिलकर इंशाल्लाह जो है मशीन लगा के वो भी सारी सफाई कर देंगे। ये देखो मशीन जो साफ किए हैं वो कैसे लग रहे हैं, और नीचे मट्टी कितनी वो है, वाज़ेह इस तरह लगेगा ना। वो ऊपर से भी सारी मट्टी जो हटाई है ना, मिट्टी से झाड़ी है ना, तो थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी धूल धूल उड़ रही है, कैमरे के पीछे भी उड़ रही है। नजर आ रही है। हाँ उड़ती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से ये भी साफ करवाऊं कितना वो मिट्टी हो गई थी। हालांकि हमने सोचा नहीं था कि इतनी मिट्टी आ जाएगी, काफी मिट्टी आ गई। अभी तो ये क्या कहते हैं बर्तनों वाला डिवाइडर, ये भी भरा हुआ है मट्टी से, भरा ये तो हुआ है। आज नहीं ऊपर से करूंगी। साफ कर दिया है सारा, और ये भी भरा हुआ मिट्टी से, इसे भी साफ कर देता हूँ। माशाल्लाह जी ये कमरा भी मैंने और शीजा ने जो है मिलकर हिम्मत दिखाकर साफ कर लिया है। सजाद ने भी हमारा साथ दिया, थोड़ा थोड़ा सा वो बाहर से डस्टिंग वस्टिंग करते रहे सजाद, तो हमने जो है इस कमरे को सेट किया है माशाल्लाह। ये अब शीजा और अमान लोगों का कमरा सेट हो गया है। भाई भी इनके पास ही आके सो जाया करेंगे। तो बाकी जो है बस ये आपको सब दिखा दिया था पहले ही। वो बिस्तर जो है वो जो इस्तेमाल करने के कंबल है वो ऊपर रख दिए। ये कमरा भी साफ हो गया। बस अब रह गई है सहन की सफाई और बर्तन धोना, और वो भी काफी हद तक होगी क्योंकि डस्टिंग जो है सजाद ने जाले वाले और डस्टिंग वगैरह जो है सजाद ने करके दे दिए। तो बस अब मगरिब की अजान होने वाली थी तो हमने रोक लिया था कि झाड़ू ना लगाएं। मैंने जी डिवाइडर के ऊपर अलमारी के ऊपर की सफाई करके दे दी, मशीन ने झाड़ू लगाया और शीज़ा लगा रही हैं अब जी पोछा। और मिर्ची यहाँ किचन में है क्योंकि बर्तन वगैरह काफ़ी रहते हैं ये जमा हुए में, पता है रात के खाने के भी थे और ये सुबह नाश्ते के भी। तो बर्तन धोने वाला साबुन नहीं है, वो कैफ बाहर गया हुआ, आ जाए तो फिर बर्तन जो है 5-10 मिनट के बाद धोऊंगी। क्योंकि अब मैं इतना थक गए हैं ना, मैं और शीजा के पूछे मत कि क्या थी बाहर की दिखा दी। वो जो है ना वो कचरा है हमारा जमा करके हमने रखा है, सुबह कचरे वाला आएगा उसको दे देंगे। और वो पंखा जो पुराना था ना वो टूट गया, उसको मैंने सेल करना है। और ये कैफ की और अमान की साइकिल है जो यहाँ रख दी है। तो बस पूरा सहन जो है माशाल्लाह साफ हो गया और कमरे तो आपको पूरे ओवरऑल दिखा दिए थे। सफाई सारी हमारी हो गई है सिवाय किचन के बर्तनों के अलावा। तो मैंने सजाद से कहा कि मैंने एक बात करनी थी तो थोड़ी सी वीडियो जो है कमरे में ही बना दें। मेरे पास ना 1-2 दिन से कमेंट्स आ रहे थे, फरीना नाज है उस नाम से। अब नाम उनका मुझे नहीं पता लेकिन कमेंट्स पे हमारे नाम लिखा हुआ था फरीना नाज। तो उन सिस्टर ने मुझसे ये कहा था कि आप सफ़र में जा रही है तो मेरे लिए दुआ करना। तो अचानक से जो है ना मेरा वो जो चला था उसे क्या कहते हैं सजाद, पैकेज। तो मैंने जैसे ही सबसे पहले कमेंट्स पढ़ा तो अच्छा है, उनकी दुआ की, उनकी एक बात की वजह से मैंने हम सबके लिए दुआ की। नाम लेकर आपका मैंने जी सिस्टर आपके लिए दुआ की है कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपको तंदुरुस्ती दे, आपकी जो परेशानी है उसे ख़त्म करे। और उसके साथ साथ जो है मैंने अपने भाई के लिए भी, सिस्टर के लिए भी और अपने लिए भी दुआ की, क्योंकि आपने बताया था कि सफ़र में दुआ कबूल होती है। तो मैंने इसीलिए दुआ की, तो सोचा अपने लिए भी कर दूं। तो मैंने आपके लिए दुआ की है। जो भी मेरे देखने वाले हैं उन सबसे भी गुजारिश है कि जी उन सिस्टर के लिए आप दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें सेहतयाबी अता फरमाए। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को और फरीना नाज सिस्टर को याद रखें, उनके लिए खुसूसी दुआ करें सब मिलकर, ताकि उनकी जो है सेहतयाबी उनको नसीब हो और उनकी परेशानियाँ दूर हो। अल्लाह हाफिज़।